जी बिल्कुल सर जी, सबसे बड़ी खबर की मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। भीतर से ये खबर आ गई, विधिवत तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने ये प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि जिन नामों की चर्चा हम बड़ी तेजी से कर रहे थे, तमाम नारों को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नया चेहरा मोहन यादव, ओबीसी का चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो उज्जैन दक्षिण से आता है और उस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी की मोहर लग गई है। यानी मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। और आप देखिए तस्वीरें, बड़ी तेज हलचल इस वक्त बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने। और मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। आप देखिए कि मोहन यादव भी जिंदाबाद होने लगे। जो लोग थोड़ी देर पहले प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे थे, अब मोहन यादव जिंदाबाद होने लगे। और यही है समय, कब किसका कितना प्रबल होता है वो शायद इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है उसका। और ये तस्वीरें आप देखिएगा इस वक्त भारतीय जनता भगवान की जय। मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद के नारे और तस्वीरें आप देखिएगा। इस वक्त काफी भीड़ यहाँ नजर आ रही है। क्या कहेंगे मोहन यादव को तय कर दिया? मोहन यादव को ऊपर के शीर्ष नेता ने तय कर दिया और श्रीमंत महाराज और शिवराज सिंह मोदी की कृपा हुई है, इसलिए मोहन ओबीसी का चेहरा, मोदी जी की पसंद, हमारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री रहे और महाकाल की कृपा से आज मोहन यादव, महाकाल की कृपा से, महाकाल की कृपा से, बिल्कुल महाकाल की कृपा से जैसा कह रहे हैं मोहन यादव इस समय मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। और बड़ी तेजी से खबर है शरद जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की और वाकई में बीजेपी ने चौंका दिया है। अभी तक केवल अनुमान लगाए जा रहे थे और सच में चौंकाने वाली पार्टी बीजेपी सरप्राइजिंग एलिमेंट कब लेकर आ जाए कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, इन तमाम नामों पर सुबह से हम चर्चा कर रहे थे सर, लेकिन अचानक से बॉक्स में से निकलता है मोहन यादव जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर। अब मोहन यादव जो कि उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं शिवराज कैबिनेट में ही, वर्तमान विधायक, उज्जैन से विधायक है और अब देखिए मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर। मोहन यादव जो कि बनेंगे प्रदेश के मुखिया, नामों का ऐलान हो चुका है। और प्रदेश आपको जानकारी दे दे कि शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने इस नाम की पेशकश की, इस पर मोहर लग गई है। सिर्फ वाकई में सरप्राइजिंग। बिल्कुल, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है कि तमाम पूर्वानुमान, इसीलिए आप जो बात हम कर रहे थे कि आखिर इतनी गोपनीयता क्या है जी, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है। आप घूम रहे हैं 5-6 नामों के इर्द गिर्द, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, तमाम बड़े नाम। सर ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी भी लगातार टीवी पर टकटकी लगाकर देख रहे हो आला नेता और कह रहे हैं आप घूमते रहिए, इन नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहिए। बिल्कुल, लेकिन एक बात सही साबित हुई, ओबीसी और चौंकाने वाला चेहरा। मनोज आपकी तरफ आ रहा हूं। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल शरद जी, देखिए ओबीसी को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी। कल शाम को मैंने आपसे कहा था कि देखिए ये खबर भी हमने ही दी थी, हालांकि नाम नहीं थे, ये मैंने कहा था कल, आपको याद होगा, आपकी और मेरी बात चल रही थी कि कुछ नाम ओबीसी के बुलाए गए। सबसे पहली ब्रेक की थी ये खबर शाम को, आपको याद होगा। और ओबीसी के चेहरों के नाम बुलाए गए, नए नामों को बुलाया गया। नए नामों पर बुलाने का मतलब ये था कि किसी नए नामे पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ सकती। लेकिन जिन 5-6 नामों के इर्द गिर्द हम बात कर रहे थे, संभावना उनकी बड़ी प्रबल थी क्योंकि ये वरिष्ठ नेता है और इस बार एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन मोहन यादव का नाम आना पहले भी चर्चा में रहा, आपको याद होगा, इंदर सिंह परमार, मोहन यादव, कृष्णा गौर, इन सबके नाम वहां पहुंचे थे। लेकिन मोहन यादव इसलिए क्योंकि संघ से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता है, एबीवीपी से निकल कर आए हैं, उसके बाद संघ में रहे, मोर्चा में रहे और एक लंबा अनुभव खासकर संगठन और संघ और संगठन का, इसलिए उन्हें मौका मिला है। यानी संगठन के व्यक्ति को, इसमें संगठन की राय भी ली गई है। तो साफ है कि वीडी शर्मा से भी उनके ठीक संबंध है, शिवराज जी भी उनसे ठीक संबंध है। चलिए मैं उज्जैन चल रहा हूं इस वक्त। मनोज, लौटूंगा आपकी तरफ। संतोष, हमारे जो संतोष कृष्णानी संवाददाता उज्जैन, उनके साथ मोहन यादव के भाई हैं। बेहद खुशी के क्षण। जी संतोष जी, कि उज्जैन मुस्कुरा रहा है। जी दक्षिण से नाम था मोहन यादव, तो कहीं ना कहीं मोहन यादव के जो समर्थक उनमें खुशी की लहर है और हम इस समय खुद खड़े हैं मोहन यादव के भाई के साथ। तो ये बधाइयों का सिलसिला
हो चुका है। बात करें बबलू भैया, तो मोहन जी आज सीएम बन गए, क्या कहेंगे? भगवान शंकर की असीम कृपा से उज्जैन के लोगों के मन में और माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था और जो उज्जैन भगवान महाकाल का आशीर्वाद रहा है, उज्जैन की जनता का आशीर्वाद रहा है। बिल्कुल उज्जैन की जनता का आशीर्वाद रहा है, ये खुशी के पल है। और आप देख रहे हैं लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम इनको बधाई देने के लिए यहाँ उमड़ पड़ा है। क्या कहेंगे आप? मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए। एक कर्मठ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जमीन से उठे कार्यकर्ता को बना मौका दिया है और ये उज्जैन के लिए भी गर्व की बात है। बाबा महाकाल के साथ साथ में आज अब मुख्यमंत्री उज्जैन को मिला है। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी साथियों को जिनने विधानसभा चुनाव में मदद की, उन सभी का बहुत बहुत आभार और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। जया, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं जी। जया, बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए, लेकिन इसके साथ ही राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा कमाल है, डिप्टी जबरदस्त सीएम बनाए खबर गए। कही। ये एक अलग फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया और चौंकाने वाले नाम ना केवल मुख्यमंत्री को लेकर बल्कि डिप्टी सीएम को लेकर भी और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर अब आगे नजर आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, एक ही दिन में सारे नाम साफ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के कंधों पर रहेगी। तो नाम पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, कौन कहां कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा। और सर सारे नाम जयप्रकाश जी की बात याद कर रहा हूं कि कुछ नेता दिल्ली लौट सकते हैं, जी, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली लौट सकते हैं। क्या ये प्रहलाद पटेल जी होंगे और क्या ये राकेश सिंह होंगे, ये वक्त बताएगा। यानी गजब की स्ट्रेटजी बीजेपी की, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये अब मोहन यादव जी का नाम तमाम विश्लेषणों में नहीं था। मीडिया में, पार्टी में, हर चेहरे पर इस समय हैरत है और यही बीजेपी है कि आप पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा से चुनाव हारते हैं जी, आप उन पर भरोसा जताते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी कोई जाना पहचाना चेहरा हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी है। जयप्रकाश जी, क्या कुछ चेहरे दिल्ली लौट जाएंगे? बिल्कुल, मैं इस थ्योरी को इसलिए ज़्यादा सही मानता हूँ शरद जी कि यदि सीटों की संख्या कम होती जी तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता और उनको इन्हीं लोगों के साथ रिटेन करना पड़ता। लेकिन उनके पास कुशन बहुत बड़ा है। यानी आप देखिए 163 सीट्स है, तो अब उनको लोकसभा में जब जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो इन्हीं लोगों में से उन्हें आगे लाना पड़ेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की बात है। तो मैं सोचता हूँ, अच्छा, एक बहुत दिलचस्प तथ्य भी मैं बताना चाहता हूँ कि खड़गे जी से आज